अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शॉर्ट लेक्चर फॉर व्यू स्टूडेंट्स बाय हाफिज़ा ज़फ़र। कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ईमान में रखे और कामयाबी अता करे, आमीन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ CS101 का लेसन नंबर 1 जो है उसके बारे में बताऊँगी, उसके अहम टॉपिक्स, अहम क्विज़, अहम शॉर्ट क्वेश्चन। और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आपको मेरी दूसरी बुक्स के जो लेक्चर हैं लाइक इंग्लिश 301 एंड फिजिक्स 101 के जो लेक्चर हैं, जैसे उनकी समझ आ रही है, होप्स हो के इसकी भी आएगी इंशाल्लाह। अगर तो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। साथ ही आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन का जो ऑप्शन है ऑल पर क्लिक कर दें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जितनी भी लेक्चर की वीडियो या कोई भी जीडीबी या असाइनमेंट का सलूशन आपके साथ शेयर करूँगी तो आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना जो लेसन है लेसन नंबर 1 CS101 का उसको कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। क्वेश्चन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। इंट्रोडक्शन होता है तारफ़ करवाना अपना। जैसे हम किसी को अपना तारफ़ करवाते हैं ना, अपना नेम या कुछ भी बताते हैं, तारफ़ करवाते हैं ना कि मैं इस सिटी से हूँ या फिर मैं स्टडी करता हूँ या करती हूँ, मतलब अपना तारफ़ करवाते हैं, इंट्रो देते हैं। इसी तरह से ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी हम इंट्रो देंगे कि बेसिकली ये चीज़ क्या है, कंप्यूटर साइंस होती क्या है। अब यहाँ से जो कंप्यूटर एंड साइंस 2 वर्ड्स हैं, यहाँ से इसकी डेफिनेशन समझ आ जाती है। वो इस तरह से स्टूडेंट्स के देखें, कंप्यूटर साइंस, ये जो कंप्यूटर साइंस है इसमें सारा हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट्स होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस, तो ये जो मैंने हाईलाइट की है ये आपने कहना कंप्यूटर साइंस इज़ द डिसिप्लिन दैट सीक्स टू बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन। ये जो कंप्यूटर साइंस है एक डिसिप्लिन, एक असूल है डेट सीक टू बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन। ठीक हो गया। इतना आपने ये वाली डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। आगे आप चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं। फॉर सच टॉपिक एज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, नेटवर्क, ग्राफिक्स, रिपोर्ट्स, डाटाबेस, ये सारे, ठीक है। सही यही रहेगा कि आप जो है जो मैंने सिर्फ हाईलाइट की है वो वाली कर लें इसकी डेफिनेशन। इसके अदरवाइज जो है इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपको बता देती हूँ जो इजी वाली है। वो ये है कि कंप्यूटर साइंस जो है, कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग एज वेल एज देयर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये यहाँ हैंड आउट पे नहीं बताई हुई, ठीक है, ये मैं आपको अपने से बता रही हूँ। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है मेजर सही वाली, ठीक है, जिसे आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएँ। तो जी मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि कंप्यूटर साइंस की जो डेफिनेशन, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक आधी लाइन लिख देंगे, जो क्वेश्चन का आंसर है 3 लाइन्स का होगा, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आप उसको थोड़ा सा लिख देंगे, आगे एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस ना हो आपके आंसर से, तो फिर इसलिए आपको चाहिए कि 2 से 2.5 लाइन तो डेफिनेशन में ज़रूर लिखा करें ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। तो मैं आपको अगेन बता रही हूँ, डेफिनेशन नोट कर लें। कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग एज वेल एज देयर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। की कंप्यूटर साइंस जो है ऐसी स्टडी है कंप्यूटर के बारे में जो कि क्या करते हैं, जिसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में पूछा जाए तो आपने ये डेफिनेशन लिख देनी जो हाईलाइट की हुई है, ये भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो मैंने बताई है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये थी कंप्यूटर साइंस। तो उसके बारे में हार्डवेयर क्या होता है, सबसे पहला जिसका कंपोनेंट है हार्डवेयर जो है, कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है कलेक्शन है किसका, फिजिकल पार्ट्स। फिजिकल का आपको पता है ना, कोई चीज़ हम जो फिजिकली तौर पर करते हैं। आपको इधर से एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे हमारे एग्ज़ाम जो थे ऑनलाइन हो रहे थे, नाउ फिजिकल हो रहे हैं, ठीक है। कुछ वो चीज़ें जो हम फिजिकली अपने फेस टू फेस कर सकते हैं, फिजिकली अपने हाथों से, लाइक, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगी। दिस इंक्लूड द कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। कंप्यूटर के जो जिसे हम कंप्यूटर को चलाते हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। माउस होगा तो हम कंप्यूटर को चला सकेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकली हैं, हम हाथ से करते हैं सारा कुछ। तो हार्डवेयर में यही आ जाता है कि उसमें सारा फिजिकल होता है। उसके बाद इट आल्सो इंक्लूड ऑल द पार्ट इनसाइड द कंप्यूटर केस। इसमें क्या क्या शामिल होता है, इट आल्सो इंक्लूड, इसमें ये भी शामिल होता है ऑल द पार्ट इनसाइड द कंप्यूटर केस, जो कि कंप्यूटर केस के इनसाइड जो पार्ट्स होते हैं, सच एज द हार्ड डिस्क, ड्राइवर, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड एंड मेमोरी एंड मैनी अदर्स। ठीक हो गया। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ व्हाट यू कैन फिजिकली टच। जो कंप्यूटर हार्डवेयर वो है क्या कि आप फिजिकली टच क्या करना चाहते हैं,
तो आपको हार्डवेयर का मैंने कंसेप्ट बता दिया है कि जब हार्डवेयर का आपको पूछा जाए हार्डवेयर के बारे में, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब अबाउट हार्डवेयर, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। ओवरऑल कंसेप्ट इसका अपने माइंड में ये बैठा लें कि इसके बारे में ये था कि फिजिकली था इसमें सारे, जिसमें फिजिकली हम अपने हाथ से चलाते हैं, माउस कीबोर्ड मॉनिटर, ये सारे इसकी एग्जांपल थी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हार्डवेयर के बारे में आपको मैंने बता दिया। उसके बाद सॉफ्टवेयर को होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर, is a set of instruction and documentation that tell a computer what to do or how to perform a task. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है उसको सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और ये सेट है इंस्ट्रक्शन का। किसका सेट है ये? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हदायत, एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, डेट टेल्स अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू, कि किस तरह से करना है, और हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, और किस तरह से अपने टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक हो गया। Software include all different software program on a computer such as application and the operating system. सॉफ्टवेयर में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या शामिल होता है? तमाम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के होते हैं, ठीक, कंप्यूटर के लिए जो यूज़ होते हैं, जैसा कि सच एज एप्लीकेशन, जो कि इसकी एप्लीकेशन होती हैं, एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि जिसमें अब इसका अपने माइंड में क्या बिठा लेना है कि इंस्ट्रक्शन होती हैं इसमें और डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। ये कंसेप्ट आपने इसका अपने माइंड में बिठा लेना। ठीक हो गया। तो इस सॉफ्टवेयर के भी बारे में पूछा जा सकता है, हार्ड डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आपको ये जो मैंने हाईलाइट करवाई हुई हैं स्टूडेंट्स, आपने ये अच्छे से कर लेनी है। कंसेप्ट भी बता दिया, ट्रांसलेट करके भी बता दिया वर्ड टू वर्ड। होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद है प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग। प्रोग्रामिंग के जब बारे में पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा प्रोसेस था, कुछ डिज़ाइन करने के बारे में था, कुछ बिल्डिंग करने के बारे था, ठीक है, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अकम्पलिशिंग अ स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क, जो कि एक इम्पोर्टेंट टास्क जो होते हैं ना, खास स्पेसिफिक होता है, खास टास्क करने के लिए, अहम टास्क करने के लिए जो है यूज़ होते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली एमसीक्यूज भी आ सकता है, क्विज भी आ सकता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ यूज या किस लिए यूज़ होता है, कौन सा प्रोसेस है, डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग। ठीक हो गया, यहाँ से क्विज भी बन गया, डेफिनेशन भी बन गई। उसके बाद पढ़ लेते हैं नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। द मोस्ट कॉमन रिसोर्सेज शेयर टुडे इज अ कनेक्शन टू द इंटरनेट। उसके बाद अदर शेयर्ड रिसोर्सेज कैन इंक्लूड अ प्रिंटर ऑफ और अ फाइल सर्वर। द इंटरनेट इटसेल्फ कैन बी कंसिडर अ कंप्यूटर नेटवर्क। आजकल जो मोस्टली नेटवर्क यूज़ हो रहा है वो कौन सा? इंटरनेट है। कोई भी चीज़ है इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो फिर ही हम गूगल से भी सर्च कर सकेंगे कुछ भी। मोस्टली जो आजकल नेटवर्क यूज़ हो रहा है वो क्या है? इंटरनेट है, सीधी सी बात है। तो नेटवर्क के बारे में आपको पूछा जाए तो आपने ये जो मैंने हाईलाइट कर दी है स्टूडेंट्स, आपने ये देख लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद ग्राफिक्स क्या होती हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेज विद द एड ऑफ कंप्यूटर। टुडे कंप्यूटर ग्राफिक इज अ कोर टेक्नोलॉजी इन डिजिटल फोटोग्राफी, फिल्म, वीडियो गेम, सेल फोन, एंड ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं कि जो आजकल कंप्यूटर जो है इन सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें इससे बन रही है, कंप्यूटर को यूज़ करके हम यहाँ ग्राफिक्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ईजी था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो रोबोट्स क्या होते हैं? रोबोट्स बेसिकली मशीन होता है। ये क्विज आ सकता है, आ रोबोट इज़ आ, आगे वो आपको स्लैश दे सकते हैं, तो आपने याद रखना है कि रोबोट जो था एक मशीन था। ठीक हो गया। बेसिकली सबको पता है रोबोट जो है मशीन है। जैसे कि हम खुद अपना काम नहीं करते, रोबोट से करवाते हैं। ऐसा होता है ना अदर कंट्रीज़ में कि रोबोट्स बनाए होते हैं और वो अपना काम जो है रोबोट से करवाते हैं, ये मशीन ही होती है। उसके बाद है वन प्रोग्रामेबल बाय कंप्यूटर। क्या यही था इसमें, और कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि रोबोट जो है एक मशीन है, बाकी आपने पढ़ लेना है। उसके बाद है डाटाबेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन माय व्यू कि व्हाट आर द डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस वो होता है जिसमें तमाम जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, तमाम इंफॉर्मेशन इसमें हमने रखी होती है डाटाबेस में। ठीक है, डाटाबेस आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। ये कौन सी डाटाबेस होती है? इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। ठीक है, एनी कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन that is specially organized for rapid search and retrieval by a computer। जो डेटाबेस होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होती है, जिसमें एनी कलेक्शन ऑफ डाटा का कोई भी मजमूआ होता है, इंफॉर्मेशन रखी हुई होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद है डेटाबेस आर स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट द स्टोरेज, रिट्राइवल, मॉडिफिकेशन एंड deletion of data in conjunction with various data processing operation।
A database management system extract information from the database in response to queries. तो आपको database का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग नहीं आएगा, मे भी हो सकता है आ जाए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इन माई व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो database को आपने मिस नहीं करना, आपने जब पेपर देने जाना है तो उसको मस्टली पढ़ लेना और याद भी करना है, ठीक हो गया। तो डेटाबेस का जो था DBMS, ये भी यहाँ पे एक क्विज है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका मतलब है। D से डेटाबेस, M से मैनेजमेंट, S से सिस्टम, ठीक हो गया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसमें क्विज है और आपने ये ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी क्या आती है? सिक्योरिटी आर दोज कंट्रोल डाटा। मैं आपको ओवरऑल इसका बताती हूँ, इसका ओवरऑल व्यू बताती हूँ। सिक्योरिटी क्या? कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, हमने अपनी कंप्यूटर्स में पर्सनल चीज़ें रखी हों तो हम सिक्योरिटी लगाती हैं ना, लॉक वगैरह या पासवर्ड वगैरह लगा के रखती हैं, तो वो अपनी चीज़ों को सिक्योरिटी में रखते हैं ना। तो ये भी एक चीज़ है, ये भी कंप्यूटर का एक पार्ट है सिक्योरिटी, जिसमें हम अपनी तमाम इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन है अपनी, उसको सिक्योरिटी में रखते हैं, सिक्योरिटी लगा के। ये था इसका मतलब ओवरऑल। अब इसके बारे में रीड भी कर लेते हैं। सिक्योरिटी आर दोज कंट्रोल दैट आर पुट इनटू प्लेस टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंटली integrity and availability for all components of computer system. These components include data, software, hardware and firmware. तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं? डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड फर्मवेयर, ये 4 होते हैं, आपने याद रखने। ये था सिक्योरिटी। अब अगेन एल्गोरिथम की डेफिनेशन आ सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन माय व्यू। व्हाट इज एल्गोरिथम? एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एल्गोरिथम क्या है? सेट है किसका? इंस्ट्रक्शन का, हदायत का। कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जैसे भी कोई इंस्ट्रक्शन से मैं आपको एग्जांपल दे, जैसे मैं कोई असाइनमेंट दी होती है, ठीक है, उसकी सबसे पहले उन्होंने इंस्ट्रक्शन बताई होती है कि आपने 100% जूम पे लिखना है, आपने ब्लैक कलर में लिखना है। अगर आप फाइल फॉर्मेट अपनी सही वाली फाइल फॉर्मेट से भेजेंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स। मतलब कुछ भी करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, आपको हदायत दी जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से ये इंस्ट्रक्शन है, मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए, एक वर्ड समझाने के लिए इतनी बड़ी एग्जांपल दे दी है, ठीक हो गया। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, जो डिज़ाइन की जाती है क्या करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए, कुछ एक्शन करने के लिए, कोई अमल करने के लिए। आ स्पेसिफिक टास्क, कोई खास टास्क, कोई टास्क दिया होता है, ठीक है। ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन थी, आपने इसको ज़रूर करना है, ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अभी तक जो है स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे जितने भी हैं, आपको डिफरेंस आ सकता है, कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसमें से क्विज भी आ सकती हैं, तो आपने इनको मस्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और CS-101 जो है इतनी मुश्किल बुक नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर हम इसको ईजी वे में लेते हैं, समझ के पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, तो इंशाल्लाह जो है आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। अगर तो आप कहते ना बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं होगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। तो ये है भी ईजी है, इतनी कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि मैं ओवरऑल बताती हूँ कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं हम। जैसा कि देखिए, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग रेफर टू द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के ज़रिए क्या करते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को डिजिटाइज करते हैं, और क्या करते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नॉन कलेक्टिवली एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इंक्लूड बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड मेन फ्रेम्स। ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में आप चाहे तो आपने ये लिख देना है, अदरवाइज मुझे ये इतना ज़रूरी नहीं लगा, ठीक हो गया। बाकी ये कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन होती हैं। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस है ये इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एप्लीकेशन का पता है यूज़ इसका किधर किधर होता है। सिंपल सी बात है, कम टू डे कॉमन सी बात है बेसिकली कि कंप्यूटर एवरीथिंग हर जगह यूज़ हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, उसके बाद किसी भी जगह कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जहाँ से हम अपनी जो है कॉपीज़ वगैरह, फ़ोटो कॉपीज़ वाली शॉप पे, मतलब हर जगह कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से अब जो बेसिक जहाँ ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसकी एप्लीकेशन है वो पढ़ लेते हैं। आपको आ सकता है, क्वेश्चन आएगा इन माई व्यू, तो आपने ये ज़रूर करना है हमें। फर्दर मोर कंप्यूटर साइंस हैज़ एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट ऑल डोमेन सच एज, तो टेलीकॉम, बैंक, हॉस्पिटल, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सर्विस इंडस्ट्री, पाक आर्मी, फ्रीलांसिंग एंड मैनी मोर। मतलब
मैनी मोर, हर जगह कंप्यूटर का आजकल यूज़ हो रहा है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, आपको इसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। अपने सिंपल सी बात है, फिंगर टिप से पता होना चाहिए। पाक आर्मी, टेलीकॉम, बैंक, हॉस्पिटल, ये मैनी मोर। ठीक हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे आ जाए, लोकल जॉब मार्केट्स कौन कौन सी हैं? अकॉर्डिंग टू फेमस जॉब मार्केट वेबसाइट इन पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ द जॉब आर अवेलेबल इन कंप्यूटर साइंस। फॉर एग्जाम्पल फिगर 1 शो जॉब, मतलब ये जो फिगर 1 में आपको दिखाया हुआ है, ये देखें कि कौन कौन सी जॉब है। सॉफ्टवेयर, वेब की, सेल्स एंड डीबी, अकाउंट एंड फाइनेंस, उसके बाद कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग और टीचिंग, ये सारा जो है लोकल जॉब मार्केटिंग में मार्केट में आ जाती है। तो उसके बाद अगर हमारे पास नॉलेज होगा कंप्यूटर साइंस का, देन ही हम ये जो है सारी जॉब्स कर सकती हैं। इंटरनेशनल जॉब मार्केट क्या होती हैं, वो भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी इंटरनेशनल जॉब मार्केट्स होती हैं। तो ये मैंने हाईलाइट कर दी हुई है स्टूडेंट्स। लास्ट वाली लाइन देख लें, द फॉलोइंग एरियाज हैव बीन रैंक्ड बाय फोर्ब्स मैगजीन। और ये आपको इंटरनेशनल जॉब मार्केट्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपने ये बताना है जो हाईलाइट की हुई है कि व्हाट आर द हाउ मेनी इंटरनेशनल जॉब मार्केट्स, कितनी होती हैं। तो ये हैं सारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, वर्चुअल रियलिटी। उसके बाद ये सारी जो है ना आपने पढ़ लेनी है, फुल स्टैक इंजीनियरिंग, आईटी मैनेजर, क्वालिटी अश्योरेंस एक्सपर्ट। तो ये सारी आप जॉब कब कर सकते हैं, जब आपको कंप्यूटर साइंस का नॉलेज होगा। ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे। कोई भी अब जोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है ये जॉब तो नहीं ना कर सकते हैं। जिनको कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के बारे में सारा नॉलेज है, वही ये सारी जॉब्स कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाले जो पैराग्राफ है, मैंने ये बताया गया कि आर यू नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी या क्या करना चाहिए, मैं पढ़ा देती हूँ आपको। ये भी, दोज हु आर नॉट स्टडिंग सी एस इवन देन दिस कोर्स विल बी हेल्पफुल फॉर देम टू। इसमें से कुछ भी ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। साइंस इज़ कंप्यूटर साइंस इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी वन, मतलब कंप्यूटर साइंस का नॉलेज जो है ज़रूरी होता है। वो अलग बात है कि हम अपनी डिफरेंट फील्ड जो है चूज़ करते हैं। कोई जोलॉजी करना चाहता है, कोई कंप्यूटर करना चाहता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस का जो है इंतखाब, ये भी ठीक है। और ये थे आज का लेक्चर, ठीक है स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर था। इसमें मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंसेस, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्विज जो बन रहे थे वो भी मैंने आपको बताए। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया उर्दू में भी, उसके अलावा अहम क्वेश्चन भी बताए। और अपने स्टूडेंट साथ साथ तैयारी करें, क्योंकि मिड एग्ज़ाम जो इस बार फिजिकल होने हैं, सबको पता होगा। पहले तो होते थे ग्रैंड क्विज, तो हो जाता था, लेकिन इस बार क्या है, मिड एग्ज़ाम है। तो अपनी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करें, साथ साथ करते जाएं। और अगर तो आप लेक्चर सुनते हैं ना, आपका लेक्चर से ही कवर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड में शेयर भी करें, और आल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक योर सेल्फ।